बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे नौ मुस्लिम की सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल किया था और जिसकी वजह से इनको शहीद भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों शहीद होते होते इन्होंने 40 से भी ज़्यादा ख़ानदान को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। जिला मल्लापुरम तरवर के करीब एक बस्ती में गोपालन और अय्यप्पन नामी दो लोग सुनार का काम करते थे। एक दिन अय्यप्पन को कैसेट के जरिए कुरान मजीद का मलयालम तर्जुमा सुनने का मौका मिला। तर्जुमा इतना मुअस्सर था कि अय्यप्पन के दिल की गहराइयों में उतर गया। उसके बाद वो मुसलसल कुरान मजीद को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार 11 अगस्त सन 2005 को अय्यप्पन और उनकी बीवी अपने दो बच्चों के साथ हल्काए बहोश इस्लाम हो गए और उनका नाम यासिर और सुमैया रखा गया। मुसलमानों को फरीज़ाए दावत के मुतालिक बताया जाए तो वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हिंदू इस्लाम कबूल कर सकते हैं, कुरान मजीद समझ में आ सकता है। लेकिन मज़कूरा बाला वाक़ये में उन दोनों सवालात का माकूल जवाब है। इस तरह दावती काम करने वालों से ये कहा जाए कि गैर मुस्लिमों को कुरान मजीद सुनाओ तो इस बात पर लोग एतराज़ करते हैं कि साले गुज़िश्ता एक आलिम फाजिल भी इसी मौजू पर हमसे काफ़ी बहस कर चुके हैं। फरीज़ाए दावत का हक उसी वक्त पूरा हो सकता है जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए इस फरीज़े को अंजाम दे, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअमलून। सूरह बकरा आयत नंबर 151। अंबिया किराम का बुनियादी काम यह था कि अल्लाह की आयत कौम को सुनाएं। अगर हमको दावत का फरीज़ा अंजाम देना है तो जैसा कि अंबिया का तरीक़ा कार था उसको पेश नज़र रखकर काम करना होगा, तभी दावत का हक मुकम्मल तौर पर हो सकता है। मुसलमान अरसे दराज से इस बुनियादी काम को छोड़ देने के बाइस गैर मुस्लिमों की मुखालिफत और नफरत का निशाना बने हुए हैं। क्या मुस्कुरा वाक़या हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं है? RSS का एक सरगर्म कारकुन, अपनी बस्ती के मारी मन मंदिर का अहम पुजारी और बड़ा भक्त, घंटों पूजा में मशगूल रहने वाला अय्यप्पन जैसा नौजवान कुरान मजीद की आयत सुनकर अय्यप्पन से यासिर बन गया। इंसान असल में वो रूह है जो इंसान के कल्ब में रहती है। इसी रूह से अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सवाल किया था कि अलस्तुम बिरब्बिकुम, तो रूह ने जवाब दिया था आलू बला। लेकिन दुनिया में आने के बाद उसने अपने इकरार को भुला दिया है। इसी इकरार की याद दहानी करवाने का नाम दावत है। आज आम मुसलमान ही नहीं बल्कि दावत का काम करने वाले भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को कौन सी किताब दी जाए। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि किसी नबी ने अपने कौम को कोई किताब नहीं दी, बल्कि किताब से अल्लाह की आयात करीमा पढ़कर सुनाते थे। दावत दीन से शैतान को सख्त नफरत है। शैतान की इस नफरत को नज़रअंदाज करके मुद्दाओं के दिल में पोशीदा रूह तक आसमानी किताब की आवाज़ को पहुँचाना ही अंबिया इकराम का काम था और आज भी उसी रूह तक अल्लाह का कलाम पहुँचाना हमारा दीनी फरीज़ा है। नौ मुस्लिम यासिर कबूल इस्लाम के बाद सिर्फ एक रिवायती मुसलमान ही नहीं बने बल्कि आखिरत से बेखबर लोगों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करते रहें और एक अल्लाह की तरफ सबको दावत देते रहे। बाज़ लोगों ने रूगर्दानी करके मुखालिफत शुरू कर दी। मुखालिफिन से यासिर बड़े नरम अंदाज से पूछते कि भाइयों, हम सब मिलकर अंधेरी रात में एक रास्ते से गुजर रहे हैं। किसी के पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। करीब में एक बड़ा खतरनाक गड़ा आने वाला है। किसी को इसका इल्म नहीं है कि वो गड़ा किधर जाएगा और कब आएगा। तो ऐसी सूरत में गड़े से बचाकर आपको आगे ले जाना क्या मेरा फर्ज नहीं है? लोग कहते कि हाँ यकीनन। तो फिर यासिर उन्हें नरमी और हिकमत से दीन की बातें समझाते और बताते कि यही कामयाबी का रास्ता है। नौ मुस्लिमों का यासिर ने बड़ा ताउन किया और उनको भरपूर सहारा दिया। वो एक माहिर फन सुनार थे। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने अपना फ़न सिखाया, उनकी मुआशी ज़िंदगी को बहुत हद तक बेहतर बनाया। इस तरह वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगे। एक दिन बस्ती के मुसलमानों ने उनसे कहा कि अगर आप दावती काम जारी रखेंगे तो नतीजे में किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और ऐसी सूरत में मुसलमान आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इस पर यासिर ने जवाब दिया कि किसी मुसलमान की मदद के भरोसे मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि रब्बे कायनात के भरोसे पर मैंने इस्लाम को कबूल किया है। वो हर जगह और हर वक्त मेरे साथ है और वो मेरी मदद के लिए काफ़ी है। यासिर के रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई दावत और सरगर्मियों की वजह से RSS के कैंप में बड़ी बेचैनी और परेशानी फैल गई
اور مسلمان آنے والے خطروں کو محسوس کرتے ہوئے یاسر کو اپنی دعوتی سرگرمیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یاسر یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو شاید شہادت کی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت ہی کا تو درجہ ہے۔ میں تو اللہ سے ہمیشہ شہادت کی سعادت حاصل کرنے کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ یاسر کی دعوتی کوشش سے RSS کے کئی خاندان مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک خاندان قبول اسلام کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک رکاوٹ تھی کہ اس خاندان کا بجو نامی ایک نوجوان RSS کا اتنا بڑا اسلام دشمن تھا کہ اس کا گھر مسلمانوں کے محلے کے درمیان تھا، لیکن وہ پھر بھی اذان کا کھلے طور پر مذاق اڑاتا تھا۔ اتنے سخت متعصب شخص کو بھی یاسر کی 2 گھنٹے کی گفتگو نے اس قدر متاثر کر دیا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کا نام عزیز رکھا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عزیز بھی یاسر کی طرح شہادت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ بجو کے قبول اسلام کی خبر سن کر RSS کے حلقے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی اور وہ لوگ انتہائی غضبناک ہو کر یاسر کو دھمکیاں دینے لگے، لیکن یاسر نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک دن RSS کا ایک ممبر یاسر سے کہنے لگا کہ تم ہماری شاخ آفس میں آؤ گے تو اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یاسر نے فوراً پوچھا کہ آپ کی شاخ کدھر ہے؟ پھر دوسرے ہی دن یاسر RSS کی شاخ میں پہنچ گیا، اندر اپنی آمد کی اطلاع بھیج دی۔ وہ نوجوان باہر آیا، حیرت کے ساتھ یاسر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بہادر ہو، حقیقت میں تم عجیب انسان ہو۔ آخر 17 اگست 2013 کو آدھی رات کے وقت RSS کے لوگوں کے ہاتھوں یاسر کو شہادت کا بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ان کے بدن پر تلوار کے 26 زخم تھے اور ایک وار اتنا سخت تھا کہ سر پھٹ کر ان کا دماغ باہر نکل آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاسر کی اس عظیم قربانی کو قبول فرما کر شہداء کی صف میں انہیں جگہ فرمائے، آمین۔ یاسر کی دعوتی سرگرمیوں میں بڑا اعتدال تھا۔ ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نٹراج نے بھی جس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یاسر نے ایک بات کو حق سمجھا تو اسے کھلے دل سے سب کے سامنے پیش کیا اور اسی کے راستے کی طرف اس نے سب کو دعوت دے دی۔ وہ نہ بنیاد پرست تھا اور نہ انتہا پسند، بلکہ وہ خدا پر ایمان رکھنے والا انسان تھا۔ یاسر کی دعوتی کوششوں سے کیرلا میں 40 ہندو خاندان مسلمان ہوئے ہیں۔ یاسر کی شہادت نے ان کی بیوی کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ یاسر اپنے شوق شہادت کا ذکر اپنی بیوی سے برابر کرتے رہتے تھے۔ شہادت کا یہ مبارک سلسلہ صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر کے خاندان سے شروع ہوا اور ہر دور میں ہزاروں یاسر پیدا ہوتے رہیں اور جام شہادت نوش کرتے رہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔